हजूर जब घर में रहते तो उसमें भी नज़्म ज़ब्त देखिएगा। हमने इस्लाम के अरकान पे बात की, बाहर की बात की, अब हजूर के घर के क्या मामला थे उसमें भी आप ज़रा देखिएगा। सुभान अल्लाह की। मैं अगले हदीस पढ़ता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हजूर घर तशरीफ़ लाते, हजूर ने अपना वक्त 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक वक्त मुकम्मल घर वालों को, अपनी अहलिया को, हज़रत इमाम हसन हुसैन को, हज़रत मौला अली शेर खुदा की खलवत में बैठा करते थे हजूर। एक वक्त मुकम्मल घर वालों को। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के इतने खूबसूरत लफ्ज़ तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद हैं कि हजूर जब तक घर रहते तो कोई ना कोई काम करते ही रहते। पर सानू मोबाइल तो फुर्सत नहीं। हम तो कहते हैं कि कमरा बंद हो, सानू छेड़े भी कोई ना। हम तो घर वालों को चुप करवा देते हैं, और घर वाले भी परेशान है कि बाबा आंदा वे, मेरे शोहर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारा बाप आता है सानू झाड़ के बाद देता है जी, मोबाइल बड़ा ज़रूरी है। इस तरह से बच्चे आपसे बदजन हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, वो भी फिर किसी ना किसी मोबाइल को तलाश करेंगे। हजूर जब घर आते पहला हिस्सा घर वालों को देते। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रोटी पका रही थी। हजूर ने कहा एक रोटी मैं ना पकावा। इसमें मेरा लुत्फ देखिए, हजूर ने रोटी पकाई, खुद उसको बनाया, जब तवे पर डाली, कई वो लम्हे गुजर गए लेकिन रोटी पक नहीं रही, कच्ची की कच्ची। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह मैं रोटियां पका रही हूँ तो वो पकती जा रही हैं, आपने रोटी डाली वो तो अभी भी कच्ची है, आग भी चल रही है, सारा तवा भी गर्म है, हर चीज़ ठीक है। हजूर फरमाने लगे, जिस चीज़ को मोहम्मद के हाथ लग जाए ना, उसको ये वाली जो आग है वो नहीं जला सकती, तो जहन्नुम की आग कैसे जलाएगी? जहन्नुम की आग कैसे जलाएगी? तो ये छोटे छोटे काम हजूर दिलचस्पी लेते, उसमें अपना किरदार अदा करते। दूसरा जो हिस्सा था, हजूर ने आराम के लिए मुख्तस किया हुआ था। हजूर मुकम्मल आराम करते। आप यकीन करें, जो हमारे अब जो दोस्त हैं, दुकान से फारिग होने के बाद 10 बजे दुकान बंद हुई, 12 बजे दुकान बंद हुई, जितने बजे भी बंद हुई, अब वो मोबाइल पर लगे हैं। अब वो जो वक्त था वो आराम के लिए था, उसमें मोबाइल चलता जा रहा है जहाँ तक कि फ़जर की भी नमाज हो गई, अजान हो गई, और यहाँ से अजान होती साथ ही नींद आ जाती है। सारी रात आपने मोबाइल इस्तेमाल किया। लेकिन हजूर का तरीका मुबारक ये नहीं है, जब आराम करना है तो फिर आराम ही करना है। हजूर अपने जिस्म को, कमर को सीधा करते, लेटते, आराम फरमाते। और तीसरा जो हिस्सा हजूर ने मुख्तस किया हुआ था वो ये था कि हजूर घर में अल्लाह की इबादत किया करते, नवाफिल की कसरत किया करते, कुरान शरीफ की तिलावत फरमाया करते। तो ये 3 काम को हजूर ने नज़्म ज़ब्त के साथ किया हुआ था। जब हम नज़्म ज़ब्त के साथ नहीं चलेंगे ना, तो फिर हमारी तबीयत में हिजान आएगा, जल्दबाजी आएगी। हम हर काम को करेंगे यार फटाफट हो जाए, वो काम हो जाएगा लेकिन लुत्फ़ नहीं देगा। पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मुझे याद आ गया, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। एक बीबी आ गई, शाह साहब दुआ करो मेरा बंदा मैनू बड़ा मारता है। वो ख्याल ही नहीं करता, बच्चों के सामने भी मारता है, मेरे मैके वाले आते हैं वो ख्याल ही नहीं करता, उनके सामने भी शुरू हो जाता है, वो ख्याल ही नहीं करता। पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब फरमाने लगे, मैंने सुना कि तू जल्दबाज औरत है, हर काम में जल्दी करती है। वो बीबी आखन लगी, जल्दबाज तो नहीं मैनू पता, नज़्मो ज़ब्ता मैं की ख्याल रखना, हाली कल दी गल सुनो, ने मैनू क्या दाल पका, मैं हांडी तर छड़ी वे, पानी पाया है, प्याज काटे हैं, घी डाला है, लहसुन डाला है और अदरक डाला है, मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली हैं, बस ज़रा जल्दी जल्दी में दाल नहीं डाली, तो वेखो गो मैनू मारन डै पिया वे। तो जो डालने की चीज़ थी तो उन्हें जल्दी जल्दी में डाली नहीं, और तू शिकायत करती है और शिकवे करती है कि मेरा बंदा मैनू मारदा बड़ा वे। और वैसे भी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। आप अपनी अहलिया को सिर्फ इशारतन बात करेंगे, अगर बड़ी ज़रूरत पड़ेगी मिसवाक के साथ आप सिर्फ हिट करेंगे, मारने का हुक्म फिर भी शरीयत नहीं देती। तो वो औरत कहने लगी बस जल्दी जल्दी से दाल ही नहीं पाई, तो बाकी तो मैं सारा कुछ ही पाया, जो करने का काम था जल्दी जल्दी में रह गया। नज़्मो ज़ब्त का जब आप ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत में हिजान पैदा होगा और जल्दबाजी पैदा होगी। और हजूर सिर्फ अपनी आम मामलात की ज़िंदगी में नहीं, मैदान जंग में भी नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखते। अरब के लोगों का ख्याल ये था कि असला बड़ा हो, फ़ौजें बड़ी हों, तो उसके ज़ोर पे हम फतह कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं, ये यकीन है कि जितनी भी जंगें
कुफार के साथ मुसलमानों की और मुसलमानों कुफार के साथ हुई, कुफार को शिकस्त हुई है। अगरचे उनके पास तादाद भी ज़्यादा थी, असला भी ज़्यादा था, घोड़े और ऊँट और खच्चर भी ज़्यादा थे, इसके बावजूद उनको शिकस्त हुई। क्यों? नज़्म व ज़ब्त नहीं था, उनको मान था अपनी फ़ौजों पे। हजूर अपने ग़ुलामों की तरबियत फरमाते। जंग बदर में हजूर ने तरबियत फरमाई कि जब तुम्हारा दुश्मन ऐन सामने हो, तुमने तीर तभी चलाना है, बेतुके तीर तुमने चलाने नहीं। इसमें भी ज़रा आप देखिए नज़्म व ज़ब्त का कितना ख्याल रखा। हजूर फरमाने लगे कोशिश करो पहला वार करो ही पत्थर से, पहला वार करो ही पत्थर से, और जब दुश्मन तुम्हारा बिल्कुल सामने आ जाए फिर तुमने तीर चलाना है। और यही नज़्म व ज़ब्त थोड़ा सा बिगड़ा, और जंग ओहद में बज़ाहिर देखने को जीत थी, लेकिन वो थोड़ा सा जो नुकसान हुआ, 72 सहाबा शहीद हो गए। कि हजूर ने कहा था कि ये जो चंद एक सहाबा थे ये इस चोटी पर रहेंगे। उन्होंने समझा शायद जीत गए हम या जंग ख़त्म हो गई, तो उन्होंने हजूर की बात को समझा कि ठीक है, वो नीचे आके नज़्म व ज़ब्त का उन्होंने ख्याल नहीं किया, तो कितना नुकसान हुआ। तो हुजूर जंग के मैदान में भी नज़्म व ज़ब्त के साथ चलते। एक आखिरी